20/9/2021 आज प्यारे बाबा की हम वाणी सुनेंगे। प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को कहा, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म विश्व की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। बाबा हमें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखाने आए हैं। बाबा ने कहा जो तुम विश्व का मालिक बन सको, अटल अखंड राज्य को प्राप्त कर सको, तो जिस राज्य को कोई हमारे से छीन नहीं सकेगा। एक राज्य एक धर्म होगा, वहाँ पर दूसरा कोई नहीं, द्वैत कोई होगा ही नहीं। तो ऐसे राज्य का मालिक बनाने आया है बाबा। प्रश्न पूछा आज बाबा ने, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है। गृहस्थियों के और सन्यासियों के सिद्धांत में अंतर बता रहे हैं बाबा। गृहस्थियों का सिद्धांत है भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा, और सन्यासियों का सिद्धांत है ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो अंतर हो गया ना। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, गृहस्थी कहते हैं याद करते हैं भगवान को कि वो किसी न किसी रूप में आएगा। अब बाप समझाते हैं ब्रह्म में कोई लीन होता नहीं, आत्मा अमर है, वह लीन कैसे हो सकती है। भगवान यदि आएगा तो ज़रूर टीचर बनकर शिक्षा देगा। अगर वो आएगा सृष्टि पर तो शिक्षा देगा, वो टीचर बन के। प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा, वह करके सुनाएगा, शिक्षा देगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं बाबा बच्चे जानते हैं यह बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देने वाला है, अर्थात सभी का बाप है। सभी बेहद के बच्चे हैं, जितनी भी आत्माएं हैं शिव बाबा के सब बेहद के बच्चे हैं। बेहद के बच्चे आत्माएं उनको याद करते हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि हमको उस परम पिता परमात्मा से कोई बादशाही लेनी है। अब इनका याद करते हैं दुनिया में भी किसी न किसी रूप में, तो इष्ट देव देवियों के रूप में उसको याद करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। भगवान को याद जरूर करते हैं, परंतु जानते हो, तुम तो जानते हो, तो हमको बाप सतयुगी विश्व की बादशाही देने आए हैं। वह अटल अखंड अडोल है, ऐसी बादशाही दे रहा है जो कभी खंडित नहीं होती है, कोई छीन नहीं सकता। हमारी बादशाही 21 जन्म तक कायम रहती है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म तक कायम रहती, सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती, दूसरा कोई होता ही नहीं है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, वहाँ एक धर्म होता है, द्वैत नहीं है, वह है द्वैत राज्य। बच्चे जब गीत सुनते हैं तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए कि हम ऐसी राजाई के मालिक बन रहे हैं, ऐसी राजाई भगवान दे रहा है, तो भगवान को पाके हमने तो जमी और आसमां भी पा लिया, तो अपनी राजाई का नशा रहे। बाबा कह रहे हैं बड़े बड़े आदमियों के तो बहुत ठाठ होते हैं, तुमको तो यहाँ अब कोई ठाठ नहीं है, साधारण रीति से बैठे हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ कोई ठाठ बाट का जीवन थोड़ा ही है। तुम देखते हो जिसमें बाबा ने प्रवेश किया उसमें भी कोई ठाठ की बात नहीं है। तो माँ बाबा भी और शिव बाबा प्रवेश हो तो कितनी साधारणता में थे। कपड़े आदि सब वही हैं, तुम बच्चे बुद्धि से समझते हो कि बाबा ने इसमें प्रवेश किया है हमको यह राज्य भाग देने। यह भी बच्चे जानते हैं सारी सृष्टि में इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब देह अभिमान में आकर अनराइटियस काम करते रहते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे, बाबा स्मृति दिला रहे हैं, तुम कितने समझदार थे, तुम विश्व के मालिक थे। अभी माया ने क्या कर दिया, माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया, बुद्धि को ताला लगा दिया, बेसमझ बना दिया, जो कोई काम के ही नहीं रहे। बाप के पास जाने के लिए
जग तप बहुत करते हैं परंतु मिलता कुछ नहीं है, धक्के खाते रहते हैं, परमात्मा को कोई भी जानते नहीं। क्या कह देते हैं फिर, परमात्मा सर्वव्यापी। यह भी कितना रॉन्ग हो जाता। बाबा ने हमको यह स्मृति दिलाई है। जब नई दुनिया नया भारत था तो हमारा राज्य था, एक ही मत, एक ही भाषा और एक ही महाराजा महारानी थे। जब हमारा राज्य था, एक मत, एक धर्म, एक राज्य, एक ही विश्व महाराजन थे, द्वैत तो वहाँ कोई था ही नहीं। सतयुग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी कहा जाता है। फिर द्वापर में जब वाम मार्ग शुरू होता तो हर एक के कर्मों पर मदार है। कर्मों अनुसार आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ, ऐसे श्रेष्ठ कर्म बाबा सिखाते जो 21 जन्म बादशाही ही पाते रहेंगे। भल वहाँ भी हद का बाप तो मिलता है, सत्युग त्रेता में जब होंगे तो शरीर का पिता तो वहाँ भी मिलेगा, परंतु वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि यह राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। वहाँ ये बातें याद नहीं रहेंगी। अगर वहाँ भी ये याद रहे तो फिर राजाई का सुख ही सारा खत्म हो जाए, परंतु वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। यह राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज शुरू होता तो विकारी संबंध हो जाता। फिर जैसे जैसे कर्म वैसा वैसा फल मिलता है। देवता वाम मार्ग में चले जाते, फिर सतयुग का सब खलास हो जाता। फिर कर्मों अनुसार जन्म लेते हैं। भारत में पूजे राजाएं थे, फिर पुजारी राजाएं, द्वापर से पुजारी राजाएं भी आएंगे। फिर बाबा का द्वापर से जैसा कर्म करेंगे फिर वैसा फल पाते आएंगे। सतयुग त्रेता में, सतयुग में राजा रानी प्रजा सब पूज्य होते। बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे वही फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुम वाइसलेस बनते हो। अनेक प्रकार की हमने जन्म जन्मांतर भक्ति की। जब पूज्य, पहले हम थे पूज्य राजाएं, जब द्वापर में आए तो पुजारी राजाएं बन गए। फिर जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए तो बाबा ने कहा भक्ति भी अनेक प्रकार की करते हो। तो ग्रस्त धर्म वाले ही पहले भक्ति शुरू करते हैं, सन्यासियों को तो भक्ति नहीं करनी है। वो यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि यह सब गृहस्थियों का काम है, ना कि सन्यासियों का। बाबा ने कहा वो तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वो तो घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं। उन्हों के लिए कायदा है घर बार छोड़ जाए जंगल में रहना और ब्रह्म तत्व को याद करना। वह है ही तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। तत्व अथवा ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं। जैसे भारतवासी असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, परंतु हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपना धर्म हिंदू समझ लिया है। वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान को तत्व समझ लेते हैं। बाबा ने क्या सिद्ध किया, जैसे हिंदुस्तान में रहने लगे देवी देवता धर्म की जो आत्माएं थी वो अपने आप को हिंदू कहलाने लगी। ऐसे सन्यासी भी ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लेते हैं, जो रहने का स्थान है आत्माओं के। वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान को, तत्व को परमात्मा समझ लेते, ब्रह्म व तत्व को ही याद करते। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान हैं तो जंगल में जाकर रहते हैं, शांति में रहते। ऐसे नहीं कि उन्हों को जाकर ब्रह्म में लीन होना है। बाप कहते हैं यह उन्हों का मिथ्या ज्ञान है। लीन कोई हो नहीं सकते। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो कैसे लीन होगी? आत्मा अविनाशी है, लीन हो कैसे सकती? भक्ति मार्ग में कितना माथा कूटते रहते। फिर कहते भगवान कोई ना कोई रूप में कभी आकर मिलेगा। अब बाबा ने कहा अब आप जज करो। एक कहते हैं भगवान हम जो है लीन हो जाएंगे ब्रह्म तत्व में जा कर के, और गृहस्थी क्या कहते हैं कि भगवान किसी न किसी रूप में ज़रूर आएगा। तो अब
जज करो, समझाओ जब किसी को तो पूछो उनको कि आप ही सोचो भी अब राइट कौन है। वह कहते ब्रह्म से योग लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, और ग्रस्त वाले कहते हैं कि किसी ना किसी रूप में तो आएगा, पतितों को आकर पावन बनाएगा। ऐसे नहीं, अपने ऊपर प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे, ऐसे नहीं वो ऊपर से बैठा प्रेरणा से किसी को ज्ञान दे देगा, हाथ फेर देगा सिर पे, ऐसा नहीं करता वो। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेगा क्या? बच्चे को ऐसे तो पास नहीं करता, जब तक कोई बच्चा पढ़े ना, मेहनत ना करे तो कैसे पास होगा। अक्षर है नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। बाबा ने कहा प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। धर्म स्थापक को लोग गुरु कह देते हैं, वास्तव में बाबा ने कहा गुरु उनको कहना रोंग है। क्राइस्ट कोई गुरु थोड़ा ही है, वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, कोई राजाई स्थापन नहीं करते, साथ नहीं ले जाते हो। गुरु उनको कहा जाता जो सदगति करे, साथ ले जाए, वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती है। सदगति तो किसको भी करते नहीं हैं वो, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सर्व की सदगति करने वाला है, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती है। तो बाबा ने कहा ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए जो सबको सदगति देने वाला, सबको साथ ले जाने वाला है। कहा भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना, एक सेकंड में निश्चय हुआ और जीवन मुक्ति के अधिकारी बने। लेकिन क्या एक जनक ने ही जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति तो सब पाते हैं, सारी विश्व पाती है। सदगति व जीवन मुक्ति एक ही अक्षर है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं। बाबा करके जीवन में रहते हुए भी हमें दुखों कष्टों से समस्याओं से मुक्त कर देते हैं, बंधनों से मुक्त कर देते हैं। तो बाबा ने कहा जीवन मुक्ति सब पाते, सारी विश्व। सदगति व जीवन मुक्ति अक्षर भी एक है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते। इस रावण राज्य से बाबा जानते हैं बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है। जब से द्वापर युग आया तो गिरते आए, गिरती कला में आ गए तो कितनी दुर्गति हुई, बिल्कुल दुखी हो गए। उन्हों की फिर सदगति होनी है, पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे सदगति दाता। तो शिव बाबा है जो आकर के सब आत्माओं की सदगति करते, जो दुखी है, शांत हैं, दुर्गति को पाई हुई हैं, तो बाप आकर उनको ही सदगति देते हैं। इस समय सारे सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान जड़जड़ी भूत हो गया है। इसलिए कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझते नहीं हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे क्योंकि देवताएं पवित्र थे। हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं? इसलिए कहा जाता है इन विकारों को छोड़ते जाओ। यह विकार आधा कल्प से आधा कल्प से रहे हैं। विकार आदि जो हैं ये आधा कल्प से रहे हैं, द्वापर से शुरू हुए। अब एक जन्म में इनको छोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है। मेहनत बिगर थोड़ा ही विश्व का मालिक बनेंगे। बाप को याद करेंगे तब ही तुम अपने को राजाई का तिलक देंगे। बाबा ने कहा बाप को याद करेंगे तभी सतयुगी राजाई का तिलक मिलेगा। यहाँ याद नहीं किया तो राजाई के लायक कैसे बनेंगे? अर्थात राजाई के अधिकारी बनेंगे। जितना अच्छी रीति याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं के राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने। यह पाठशाला है मनुष्यों से देवता बनने की, नर से नारायण बनने की। बाबा कथा सुनाते हैं। यह कथा कितनी नामी ग्रामी है, बहुत प्रसिद्ध है। सत्यनारायण की कथा, इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। नर से नारायण बनने की, अमरपुरी का मालिक बनने के लिए अमर कथा सुनाते।
तो तीनों लोगों की कथा सुनाते। तीजरी की कथा भी है। देखो, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिकपना कोई लूट ना सके, ऐसे विश्व का मालिक बनाते जो कोई भी लूट नहीं सकता। हम फिर सो देवता बनेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर जाकर के देवता बनेंगे। तो बाबा ने कहा अभी स्मृति में रहे ये बातें। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्करधारी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी। नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब विकारों को छोड़ देना है। दूसरा, ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है। भगवान का ब्रह्मा बाप समान साधारण भी रहना है। वेशभूषा साधारण थी बाबा की, साधारण रीति से रहते थे। तो बाबा ने कहा गुप्त भी रहना है। बाहर का ठाठ आदि नहीं करना है। बाहर का फैशन, दिखावा, खाना पीना, ऐसे ठाठ जो लोग समझते हैं ना जिसको, बाबा ने कहा वो ठाठ नहीं है। अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच, साधारण रहना, साधारण खाना पीना, साधारण ही पहरावा। तो बाबा ने कहा कोई हमारे राजाई ठाठ नहीं है। तो अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। बाबा वरदान दे रहे हैं, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा बाबा ने कहा सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो, योग की हमारी पावर इतनी हो, अच्छी स्थिति हो हमारी। जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो हमारी स्थिति जो है वो बहुत अच्छी हो। मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो। हम अपनी मनसा शक्ति के द्वारा, साइलेंस की शक्ति के द्वारा, योग की शक्ति के द्वारा अन्य आत्माओं के संकल्पों को, उनकी मनसा को भी हम चेंज करें। मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो। अपनी मनसा के वाइब्रेशन के द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करें। वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ। वाणी द्वारा भी किसी को सुनाना है तो बाबा ने कहा मनसा पावरफुल हो। तो अब वाणी द्वारा लाइट माइट देकर उनको नॉलेजफुल बनाओ। और कर्मणा द्वारा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से, हमारे कर्म ऐसे हों, एक्टिविटी हमारी रमणीक हो, उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। हमारे व्यवहार में, बोल में, चाल में, हमारे कर्मणा में इतना प्यार स्नेह समाया हो, अन्य आत्माओं के लिए जिगरी प्यार, वो उसको अनुभव करें। एक फैमिली का अनुभव करें कि ये हमारा असली परिवार है। जब ऐसे तीनों स्वरूप में रहकर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाएंगे। तो कौन से तीनों स्वरूप में रहकर सेवा करनी है? नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा। अच्छा, स्लोगन है, अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। जो हमारे शुद्ध संकल्प हैं वो शक्ति जो है सेफ्टी का साधन बन जाएगी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। ओम शांति, ओम शांति,